तो आज हम बात करेंगे जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं और उस गलती की वजह से खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है जी, प्लांट को। ठीक है, गलतियां होती हैं जी हमारी, और उन हमारी गलतियों का जो सिला मिलता है वो मिलता है हमारे बेचारे प्लांटों को। वो होता है जी ठंड के अंदर पानी किस तरीके से डालना है। क्या ज़्यादा पानी डालने से आपके प्लांट मर सकते हैं, और ठंड के अंदर आपको कैसे पानी करना है, तो उसके बारे में करेंगे जी प्रॉपर अपनी बात। ठीक है, और साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है जी पानी को लेके। ठीक है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही पानी डालना बंद कर दें, आपको पानी तो डालना है, लेकिन पानी डालने का जो आपका तरीका है उसको करना पड़ेगा जी चेंज। जैसे कि ये भी आपको दो प्लांट दिख रहे हैं जी हमारे, एक आप देख रहे हैं ये है जी हमारा किसका प्लांट, पैशन फ्लावर का दिख रहा है, और ये है जी अभी हमारा एक और प्लांट मॉर्निंग ग्लोरी। ठीक है, तो अगर आप इसको क्लोजली अगर मॉनिटर करेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि इसकी जो ऊपर की जो लेयर है वो अभी है जी गीली। गीली मतलब ये देख रहे हैं आप, अगर ये सूखी होती तो ये झड़कर नीचे गिर जाती, यानी कि इसके अंदर अभी पानी है। ठीक है, और अगर इस कंडीशन के अंदर अगर आप पानी डाल देंगे तो इसके जो जड़ें हैं उनको ज़्यादा पानी मिल जाएगा। ठीक, और जब ज़्यादा पानी मिल जाएगा और जब पानी के अंदर वो तर रहेंगी तो उनकी जड़ें क्या हो सकती हैं जी, डैमेज हो सकती हैं। ठीक, वहीं अगर आप देखें ये एक और प्लांट है जी, ये भी हमारा, ये आपको लेयर दिख रही है जिसके ऊपर है, ये हमने भी इसके अंदर सरसों की खली डाली थी। ठीक है, ठंड के अंदर सरसों की खली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जी आपके प्लांट के लिए, क्योंकि इसकी तासीर होती है जी थोड़ी गर्म। ठीक है, तो इसकी मिट्टी भी अगर आप कुरेद कर देखेंगे तो इसकी मिट्टी भी है जी गीली। तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं जी इसके अंदर पानी डले हुए, और आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी के अंदर और ठंड के अंदर जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है। मौसम ठंडा होता है, पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता। ठीक है जी, हमारा ये मधुमालती का प्लांट, इसको अगर आप कुरेद कर देखेंगे तो इसकी मिट्टी खुश्क हो चुकी है। खुश्क होने का मतलब ये आप देखेंगे गिर रही है, यानी कि अब इसको क्या है, पानी चाहिए। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर पानी नहीं देंगे और आप सोचेंगे जी बहुत ज़्यादा ठंड है इसके अंदर पानी देंगे तो नुकसान हो सकता है, अगर आप पानी नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा जब ऐसी कंडीशन आपकी हो जाए। क्योंकि ये जो स्टेम्स होती हैं, ये जो आपको दिख रही हैं जितनी सारी स्टेम, और ऊपर आपको पत्ते दिख रहे हैं बाकायदा, भी आप देख सकते हैं कि पतझड़ है। ठीक है, तो इसके अंदर होती है जी पाइपलाइन सिस्टम है, ट्यूब्स होते हैं जी इन स्टेम्स के अंदर जो पानी को जड़ से सोखते हैं। ठीक है, और उन मोटर्स जो लगी होती हैं जी इनकी जड़ों के माध्यम से वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और प्रेशर के साथ ऊपर तक पानी को पहुंचाती हैं। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर पानी नहीं होगा जी ज़मीन के अंदर या आपके पॉट के अंदर, तो क्या होगा, पानी का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा। जब पानी का जब सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, पानी पत्तों तक नहीं जाएगा। जब सर्कुलेशन कम होगा और ऊपर से ठंड पड़ जाएगी, 2-4 बूंदे ही इसके अंदर अगर आप देखें कम होगा, तो सर्कुलेशन कम होने की वजह से जो जब टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कि जब माइनस तक आप देखेंगे 5 से 1 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो जो जड़ों के अंदर से जो पानी लिया जा रहा है, पानी तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, और ये इसके जो सिस्टम्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और थोड़ा सा पानी है, सर्कुलेशन कम हो गया तो ठंड पड़ेगी तो वो पानी जाम हो जाएगा, और जब पानी जाम हो जाएगा तो आपके पत्ते जो अभी थोड़े बहुत दिख रहे हैं वो भी चले जाएंगे जी, डाउन हो जाएंगे, पतझड़ गिर जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन बन नहीं पा रहा, और आपका प्लांट डेड हो सकता है आपकी गलती की वजह से कि आपने उसके अंदर पानी नहीं दिया। तो आपको पानी ज़रूर देना है ठंड के अंदर। फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, हफ्ते में 1 बार दे रहे हैं, 3 दिन में 1 बार देना, डिपेंड करता है कि आपकी कौन सा प्लांट है। ठीक है, बड़े पॉट के अंदर बड़ा प्लांट लगा हुआ तो आप 2 से 3 दिन आप सिर्फ ये एग्जामिन करें कि हाँ जी मिट्टी कुछ ऐसी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसी मिट्टी हो रही है तो तुरंत आप उसके अंदर पानी डाल दें, और अच्छे तरीके से पानी डाल दें। ठीक है, उसका जो एक्सेस वाटर है उसके ड्रेनेज से निकल जाए। अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर पानी डाला, ठीक है, और नीचे जड़ों तक नहीं पहुंचा, ठीक, तो क्या होगा कि नीचे की जड़ें खुश्क होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं आया। एक बार पानी डाल दें, अच्छे तरीके से पानी डाल दें, पानी हो जाएगी ड्रेन्ड आउट। समझ में आ गया? तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मिट्टी को कुरेद कर देख लें। ठीक है जी, कुरेद कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इसकी मिट्टी है जी, हमारा एक पौधा है जी ये, ठीक है, इसकी मिट्टी अभी आप देख रहे हैं थोड़ी सी खुश्क है, लेकिन अंदर से अभी आप देख सकते हैं कि जितना कुरेदेंगे तो मिट्टी गीली नजर आएगी। तो आप पानी ना डालें जब तक ऊपर की मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए।
अब पौधे हैं उनके पत्तों के ऊपर भी नॉर्मली गर्मी के अंदर हम देखते हैं कि स्प्रे करते हैं, तो ठंड के अंदर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, रात का वक्त है, ठीक है, तो स्प्रे भी कर देना चाहिए सुबह के वक्त। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आप अपने पौधों को स्प्रे कर दें, क्योंकि ठंड के अंदर क्या होता है, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, गर्द और गुबार जो धूल मट्टी पत्तों के ऊपर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन के थ्रू हमको मिलने लगती है, वो भी चौक हो जाता है, क्योंकि पत्तों के ऊपर लेयर जम जाती है जी, किसकी जी, पॉल्यूटेंट सब्सटेंस की, तो वो भी धुल जाएंगे। और अगर आप देखेंगे कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक तो पत्ते आपके ठंड के अंदर चले गए हैं, ठीक है, तो पत्तों के अंदर क्या होगा कि वो जो एयर फ्लो जो एयर रेगुलेशन जो चल रहा था जी, जो रेगुलेट हो रही थी जी आपके प्लांट के अंदर, क्या सर्कुलेशन जो वाटर का चल रहा था वो भी जाम होने लगता है। ठंड हो गई, थोड़ा पानी आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पानी का जो सिस्टम है वो थोड़ा चौक हो गया। फिर अगर आप उसके अंदर फ्रेश वाटर से स्प्रे कर देते हैं, ठीक है जी, फ्रेश वाटर से अगर आप स्प्रे कर देते हैं, तो जो फ्रीज हो जाती हैं जी पत्तियों के अंदर पानी, वो दोबारा से अनफ्रीज होकर पिघल जाता है और सर्कुलेशन दोबारा से स्टार्ट होता है। ये ऐसे ही कुछ है जैसे कि आपने देखा होगा कि बर्फ़ जब हमारे फ्रीज़र के अंदर लगी होती है, ठीक है, उसके अंदर ट्रे लगी हुई है, ट्रे लगने के बाद आप देखें वो एल्युमिनियम की ट्रे उस पार्टिकुलर एल्युमिनियम के बर्तन से कनेक्ट होके वो चिपक जाती है, और आप उसको कोशिश करते हैं निकालने की, पर जैसे ही आप उसके अंदर नया पानी, फ्रेश पानी डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो ट्रे आपकी छूट जाती है। तो ऐसे क्या होता है कि जो पानी का जो सिस्टम है, निज़ाम है, अगर आप उसके अंदर फ्रेश वाटर डालते हैं, तो जो सर्कुलेशन जो पानी का जो रुका हुआ होता है जी ठंड की वजह से, वो एकदम से स्टार्ट हो जाता है और नई जान उसके अंदर मिलने लगती है। और आप सोचेंगे भाई ठंड है और ठंड के अंदर हम पानी डाल देंगे तो हमारे पौधों को नुकसान हो सकता है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मिट्टी की सरफेस को देखें और उसके बाद आप उसके अंदर पानी ज़रूर डालें, अदरवाइज़ आप अपने पौधों को कर देंगे जी नुकसान, ठीक है जी। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग की ही वजह से आपके मोस्टली जो प्लांट हैं वो डैमेज हो जाते हैं जी ठंड के अंदर। आपने क्या करा, एक गमले में पानी डाल दिया, पर दूसरे वाले को ज़रूरत नहीं, आपने ना चाहते हुए उसके अंदर भी पानी डाल दिया, तीसरे में भी डाल दिया, और सारे प्लांट के अंदर आपने पानी डाल दिया। किसी को तो रिक्वायरमेंट थी पर मोस्टली रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, उसको आपने पानी दे दिया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि डैमेज हो सकता है। और इंडोर प्लांट के अंदर तो आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा जी, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत के अंदर। ओवर वाटरिंग होगी तो प्लांट हो जाएंगे जी डैमेज। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी खुश्क हो जाए, ऊपर की 1 इंची अगर लेयर खुश्क हो जाती है, तो ही आपको पानी डालना है। अच्छा जी, दूसरी बात होती है कि पतझड़ के अंदर आप देखते हैं कि आपके ज़्यादातर पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है, हल्के हल्के आप देखेंगे सारे पत्ते झड़ जाएंगे और सिर्फ शाखें ही शाखें यानी कि स्टेम ही नजर आएंगे, और आप सोचेंगे भैया पत्ते तो है नहीं, मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूं, और उसकी सरफेस भी इस तरफ इशारा कर रही है कि भैया मुझे पानी की ज़रूरत है, पानी डालिए, और आप पानी नहीं डाल रहे हैं, ठंड पड़ गई, ठीक है, जो उसकी स्टेम्स के अंदर पानी था वो जमना स्टार्ट हो गया जब माइनस में टेम्परेचर जाता है, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर भी आप देखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपको देखें कि प्लांट की जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो गई है, तो आप उसके अंदर पानी ज़रूर डाल दें, ठीक है जी, चाहे थोड़ा सा ही डालें, ऊपर की मिट्टी को खुश कर दें, फिर आपको लगे कि ऊपर की मिट्टी खुश्क हो रही है तो आप पानी डाल दें, या एक बार ही पानी भर के अच्छी तरीके से डाल दें और पानी ड्रेन आउट हो जाए, और फिर 10 से 15 दिन आप उसको छोड़ दें, क्योंकि डोरमेंसी के अंदर है, स्लीप मोड में है, तो आपके प्लांट को ऐसे वक्त के अंदर भी पानी चाहिए होता है। जैसे पानी हम ठंड के अंदर भी पीते हैं लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट हमारी कम हो जाती है, ऐसे ही ठंड के अंदर पौधों को भी पानी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इन बातों का रखेंगे ख्याल और आपके पौधे बहुत अच्छी तरीके से चलते भी रहेंगे, ठीक है, और खुश भी रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।